प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओम स्वामी, सहायक प्रोफेसर भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष का प्रथम जो प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, उसका महत्वपूर्ण अध्याय है बागाती कृषि। इस पर अपन चर्चा करेंगे। बागाती कृषि का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। यूरोपीय देशों, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एवं अफ्रीकी देशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि प्रदेश में रबड़, चाय, कहवा, गन्ना, केला, कपास, तंबाकू, कोको आदि की कृषि की जाती है। इस कृषि का प्रमुख उद्देश्य व्यापार होता है। वर्ष भर उच्च तापमान, नियमित वर्षा, उर्वरक मृदा, उपयोगी मिट्टी, समतल धरातल, सिंचाई की आपूर्ति जहाँ होती है वहाँ पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। इस कृषि की मुख्य विशेषता यह है कि इस कृषि प्रदेश में एक ही फसली कृषि की जाती है। इस कृषि में अधिक पूंजी, उच्च प्रबंध तथा वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। इस कृषि प्रदेश में कृषि के लिए बड़े फार्म आवश्यक होते हैं। मानव श्रम की भी अधिक आवश्यकता होती है। कृषि उत्पादों की अधिकांश मात्रा को निर्यात कर दिया जाता है। कृषि फार्मों में ही कार्यालय, कारखाने तथा श्रमिकों के आवास की व्यवस्था होती है और कृषि बड़े पैमाने पर होती है। फिलीपींस में नारियल, अबेला तथा गन्ना लगाया जाता है। ब्राज़ील में कहवा की खेती की जाती है, उसके बागान को फेजेंडा कहते हैं। इंडोनेशिया में गन्ना बोया जाता है। इस प्रकार इन प्रदेशों की महत्वपूर्ण कृषि उपज है। अब विश्व में बड़े स्तर पर देखें तो कहाँ का बागाती कृषि की जाती है, तो लैटिन अमेरिका, इसमें मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका प्रदेश सम्मिलित हैं, जिसमें पश्चिमी द्वीप समूह में क्यूबा, जमैका, पीटोरिको, होंडुरास, ग्वाटेमाला, कोस्टारिका आदि प्रमुख है। इस भाग में कहवा, कोको, गन्ना, केला के बागान फैले हुए हैं। विश्व के कुल कहवा का 55% भाग लैटिन अमेरिका से प्राप्त होता है। ब्राज़ील, कोलंबिया भी इसके प्रमुख उत्पादक हैं। मैक्सिको के पठारी भाग में कहवा उत्पादित होता है। इसके अलावा गन्ना यहाँ उत्पादित किया जाता है। कैरिबियन द्वीपों में भी गन्ने की खेती की जाती है। इसके साथ ही तंबाकू, कपास का उत्पादन होता है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में दक्षिणी पूर्वी एशिया में बागाती कृषि की जाती है। इसमें भारत के दक्षिणी पूर्वोत्तर पहाड़ी भागों में, इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, मलावा और इंडोनेशिया मतलब मालदीव, इंडोनेशिया आदि में बागाती कृषि की जाती है। यहाँ पर चाय, कहवा, रबड़, नारियल, कोको, केला आदि के बागान हैं। एशिया में व्यापारिक फसलें यूरोपियन द्वारा सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी। आज 90% प्राकृतिक रबड़ और 70% चाय इन्हीं देशों से उत्पादित की जाती है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बागाती कृषि का क्षेत्र है वह अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका में गिनी तट, मध्य पूर्वी अफ्रीका की उच्च भूमि पर कहवा, चाय, केला, कोको के बागान मिलते हैं। आइवरी कोस्ट, जायरे, कीनिया, इथियोपिया, तंजानिया, मालागासी आदि देशों में कहवा उत्पन्न होता है। कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया में चाय के बागान हैं। साइबेरिया, जायरे तथा नाइजीरिया में रबड़ उत्पादन होता है। अफ्रीका में बागाती कृषि का विकास यूरोपीय उपनिवेशों ने औद्योगिक क्रांति के समय किया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य यूरोप के आधुनिक औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना था। इस प्रकार ये विश्व के प्रमुख बागाती कृषि वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश में भी बागाती कृषि की जाती है। 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों में मध्य भूमध्य महासागरीय क्षेत्र में ये बागाती कृषि की जाती है। इस प्रकार के भाग में
गेहूँ जो सब्जियों के साथ रसदार फल, जैतून तथा अंगूर आदि का उत्पादन किया जाता है। ज़्यादातर ये उत्पादित फसल है वो सब निर्यात की जाती है। इस प्रकार भूमध्य सागरीय भूमि को विश्व की फलोद्यान भूमि तथा विश्व के शराब उद्योग का हृदय कहा जाता है। इस प्रकार बागायती कृषि विश्व में फैली हुई है। कृषि बीज बोकर पैदा नहीं की जाती है बल्कि उसका रोपण किया जाता है और प्रबंधन का केंद्रीकरण होता है। इस प्रकार विश्व में ये बागायती कृषि की जाती है। बागायती कृषि का प्रमुख उद्देश्य पूंजी प्राप्त करना है और ये एक व्यापारिक कृषि है जो विश्व में इन क्षेत्रों में उत्पादित की जाती है। धन्यवाद।